हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, है ना। थोड़ा सा तबीयत वीक हो गया है। तबीयत वीक होने के कारण थोड़ा सा वीडियो में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, है ना। फिर भी गम ओ अक्स का पिया करता हूँ, किस तरह से जिया करता हूँ। तबीयत खराब भी होता है फिर भी यूट्यूब पर वीडियो बना लिया करता हूँ। तो आपके सेवा में मैं हाजिर हूँ। इसके पिछले वाले वीडियो में आप देखे थे 20A का RS अग्रवाल बुक से कोऑर्डिनेट का टोटल प्रॉब्लम। आज हम 20B का, जो इसके पिछले वाले वीडियो में हम थ्योरी से रिलेटेड स्लोप निकालने के लिए सिखाए हैं। लाइन पैरेलल हो तो स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर हो तो स्लोप क्या होगा, ना लाइन हॉरिजॉन्टल है ना लाइन वर्टिकल है, ठीक है। तो वो दोनों लाइन का इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो उसका बीच का एंगल क्या होगा, ये हम थ्योरी में पढ़ा चुके थे। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं RS अग्रवाल की बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। कहने का मतलब किसी रेखा का झुकाव दिया है कि वह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह इतना डिग्री पर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, पहला का 30 डिग्री दिया है, दूसरा 120 डिग्री, तीसरा 135 डिग्री, चौथा 90 डिग्री। हम सब चीज़ को हम सिखाए हैं कि 30 डिग्री तो बस m बराबर tan 30 लगा दो भैया। tan 30 में 1/√3 निकल गया स्लोप। इसमें m बराबर m इज इक्वल टू tan 120 डिग्री लगा दो, और tan 120 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है, तो 120 के निकालने खातिर tan 60 के याद करो तो √3, 120 है इसलिए -√3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा tan नेगेटिव। 135 के लिए एकदम याद कर लीजिए, इस सलाह इतना बार प्रयोग होता है कि दिमाग डिस्टर्ब कर देता है क्वेश्चन में, ठीक है। tan 135 का याद कर लेना है -1, लेकिन बना दे रहे हैं। 180 में से 45 घटाइएगा तो आ जाएगा आपको, 180 में से 45 घटाइएगा तो आ जाएगा 135, और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा तो -tan 45 डिग्री बराबर 1, तो एक -1। आई तो इतना बढ़िया व्यवस्था है कि tan 90 डिग्री तो खाड़ा। अब खाड़ा में tan में हमारा होता है नॉट डिफाइंड, तो यह जो होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। चलो ये तो डिग्री वाला था, तो हम स्लोप निकाल दिए। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, इस चीज पर हम डिस्कस करते हैं कि दूसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है। आइए, फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप। अब अगला बार में इंक्लिनेशन निकालना है, मैंने स्लोपवे दे दिया है। पहला m बराबर दिले है √3, m बराबर दिया हुआ है √3, तो ना पता है कि सर m बराबर √3 है तो ये स्लोप है। तो हम पता है कि m बराबर हमारा क्या होता है, tan थीटा। m बराबर यहाँ दिले है √3, स्लोप आई tan थीटा। थीटा का मान निकालना है, √3 कितना में होता है, tan 60 डिग्री, tan थीटा। तो थीटा बराबर 60 डिग्री निकल गया, हमारा इंक्लिनेशन निकल गया 60 डिग्री। इसी तरह से इसमें से टोटल बना लेना है, जितना भी है ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें और हम विशेष कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि मेहनत करना आपका काम है, ठीक है। 1/√3 है तो 30 होगा, 1 है तो 45 होगा, -1 है तो सिखाइए दिए है 135 होगा, अब -√3 में सिखाइए दिए हैं कि 120 होगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। तीसरा के पहला सवाल कह रहा है कि स्लोप निकालिए जबकि 2 बिंदु देवल है, और 2 बिंदु जब देवल रहता था उसका स्लोप निकालने के लिए हमने आपको बहुत बढ़िया से फार्मूला सिखाया है। कैसे, पहले क्वेश्चन लिख लेबे दा। 0 0 एगो है, अब एगो हवा 4 - 2। मान लो कि 2 बिंदु है कहीं भी प्लेन में, ये है 0 0 और दूसरा है 4 - 2। इसका स्लोप निकालना है, तो सपोज ये है x1 y1, ये है x2 y2, और स्लोप निकालने के लिए बताया है y2 - y1 / x2 - x1। तो y2 कितना है, -2 - 0 और 4 - 0,
वैल्यू कितना आ जाएगा ध्यान दीजिए, -2 में से 0 गली -2 और 4 में से गली 0, -1/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्लोप कितना आ जाएगा -1/2। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, आराम से निकाल लेते हैं। तो एक बात सिखाते हैं कि जब अगर ओरिजिन दिया हुआ है तो बस ऊपर बटा y2/y1 कर दो, यदि ओरिजिन दिया हुआ है तो y2/y1 कर दो चिन्ह के साथ, आंसर मिल जाएगा। लेकिन देवल रहेगा तब ना। चलो एकरा में एक बार क्वेश्चन बता दे रहे हैं कौन क्वेश्चन बता दे, सीधे लास्ट चौथा नंबर सवाल बता देते हैं, तीसरा का चौथा, बाकी आप बना लीजिएगा। कितना है सर, एगो पॉइंट है -2 3, एगो पॉइंट है 4 -6। बनाते समय है वीडियो के देखने के लिए सबसे पहले RS अग्रवाल किताब रख लीजिएगा, तभी कुछ बुझाएगा। क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्लोप निकालने के लिए, तो ध्यान दीजिए। तो स्लोप निकालने के लिए यही है, अगर लास्ट को लास्ट, फर्स्ट को फर्स्ट, -6 अब माइनस एकदम होगा, एकदम याद रखना है, 4 माइनस और -2, माइनस भूलना नहीं है, ये ऊपर आ गई -9 आई 4 +2 -9/6। तो देख लो 3 तारीख 9 और 2 6 -3/2। चौथा का स्लोप कितना हमारा आ गया, चौथा का स्लोप -3/2। चलो आगे देखते हैं सवाल 4 नंबर सवाल। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस दैट इज -5/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। थ्योरी में भी ऐसा क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि यदि दो गो लाइन जब ज्वाइन हो रहा है जेकर दोनों के कोऑर्डिनेट आराम से देवल है, a = x2 और b = 6 - 8, इन दोनों पॉइंट का स्लोप भी दिया हुआ है, तो जो x बोल दिए उसी का मान बताओ कि वहाँ कितना रखेंगे कि स्लोप -5/4 आएगा। कहने का मतलब है कि स्लोप का मान दिया हुआ है -5/4। आप दो गो पॉइंट है, एगो a और एगो b, एक स्लोप निकालना है XY प्लेन में। a है x2 और b जो है 6 - 8 और स्लोप देवल है। सबसे पहला बात है कि स्लोप बराबर हम फार्मूला जानते हैं कि सर y2 - y1 / x2 - x1 होता है। आयकर स्लोप का मान दिया हुआ है -5/4, y2 माने -8, अब x2 माने -2, x2 का मतलब हो गया 6 - x। अब इसी से इसको सॉल्व करेंगे तो -5/4 ये जोड़ा गया तो -10, 6 - x बराबर में रहता है तो ऊपरे ऊपरे आराम से कटता है। तो -5 से -10 एक के दूरी 2 बार में कट गया, तिरछा गुण आती है, 1 बचल है तो 6 - x = 4 दूना के 8, इसलिए -x = 8 - 6, इसलिए x = -2। ये बुझा रहा है ना। तो हमको x का मान कितना हमारा निकल के आ गया -2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर, ठीक है। तो 4 सवाल देखे आप, लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है हमारा। सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 6 2 3 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 9 - 2 6 - 5। कहने का मतलब है कि दिखाइए कि दो गो लाइन देवल है और दोनों लाइनवा के कोऑर्डिनेट वो देवल है। दो गो लाइन देवल है, दोनों लाइनवा कौन कौन बिंदु से मिल रहा है इहो देवल है, दोनों लाइनिया के देवल है। तो दोनों लाइनिया पैरेलल है कि नहीं दिखाना है। और जब दोनों लाइनवा के पैरेलल दिखाना होता है, जब दोनों लाइन को पैरेलल दिखाना है तो दोनों का स्लोप निकालेंगे। और यदि स्लोप सेम आ गया, यदि स्लोप समान आ गया, यदि स्लोप बराबर आ गया तो पैरेलल है। यही तो पढ़ाए हैं, पैरेलल है। यही चीज को हम करेंगे। ध्यान दीजिए 5 नंबर, दो गो लाइन देवल है, एकरा के माना A, एकरा के माना B, एक वाउ लाइन हवा, एकरा के माना C, एकरा के माना D। दिखावे के है कि A इज द पैरेलल ऑफ CD। कब? जब स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ A माने स्लोप CD हो जाए। कोई बात नहीं है, पहले का पॉइंट लिखो। A के पॉइंट कितना है 5 6, B का कितना है 2 3 और C का 9 - 2, D है 6 - 5। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AB।
तो लास्ट को लास्ट से 3 माइनस 6 फिर एक बाद जो बच जाते 2 माइनस 5। यह तो फार्मूला है स्लोप निकाल के। -3 बटा -3 कट गया, ये आ गया 1। एक रो निकालते हैं स्लोप ऑफ सी डी। लास्ट को लास्ट से घटाएंगे तो -5 में से माइनस घटेगा 2, 6 में से घटेगा 9, ये आ कितना गया तो -5 + 4, -5 + 4, -5 + 4 ये घट के आ गया कितना -3 4 सॉरी 2 माइनस प्लस यहाँ अगल बा यहाँ -3 ये आ गया -3 कट के ये हो। तो हम देख रहे हैं कि सर बात ऐसा है कि यहाँ से जो क्वेश्चन हम जब इसको बनाए तो आ गया स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी। तो वी कैन सी दैट वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बन गया सवाल। यही दिखाना था, इस चीज को हमने दिखा दिया। काम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर सवाल पर, एक मिटा देते हैं। 6ठा नंबर पर 6वां नंबर सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग 3x 2 7 पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस दैट। सेम क्वेश्चन हुआ, बस एकरा में कहा है ना कि एकरा में से कोनो में से एक सवाल लिख दिया। कहा कि लाइन जब पैरेलल है तो x क्या होगा, उस कोऑर्डिनेट में से एगो x अंकवा के हटा लिया। और यार तो पता है कि जब लाइन जब पैरेलल हो जाएगा स्लोप समान हो जाएगा। तो हम क्या करबे कि दोनों लाइनों का स्लोपवा के समान करेंगे, समान करने के x का मान निकाल लेंगे। चलो देखा यहाँ 6 नंबर 2 गो लाइन देवल है, आई कहबो किया है कि पैरेलल है तो हमने के पैरेलल ले लेना है। इस लाइन का पॉइंट दिया है ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3x, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 7, सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 4 और d इज इक्वल टू 0 6। कुछ ना करना है, ये एक सवा के मान निकालना है। कहा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो हमरो बुझा रहा है कि स्लोप ऑफ ए बी इज बराबर होगा स्लोप ऑफ सी डी। तो स्लोप ऑफ ए बी जब निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो कहने गया ए और यहाँ है बी, तो 7 में से घट गया x और 2 में से घट गया 3 बराबर है 6 में से घट गया 4 और 0 में से घट गया -1। कंडीशन क्या होगा 7 - x यहाँ -1, 2 में से 3 घटती तो, और 6 में से 4 गया 2 आई आ गया 1 माइनस प्लस। अब तिरछा तिरछी गुना करावा तो 7 - x बराबर -2, तो -x बराबर -2 - 7, तो -x बराबर 7 2 9 कट गया। तो x बराबर कितना लिखेंगे बाबू 9, तो 6 के आंसर आ जाता 9, 6 के आंसर आ गया 9, 6 के आंसर आ गया 9, x का मान आ गया 9। क्लियर, x का मान आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सो दैट द लाइन दिस दैट परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट। इतना अब कह रहा है ना कि दिखाइए ना 7वां नंबर सवाल कि हमको सर दिखाइए ना, का दिखाइए कि 2 गो लाइन देवल है, एगो लाइन दूसरा पर चढ़ल है, माने परपेंडिकुलर है, एक लाइन दूसरा पर चढ़ल है, माने एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये दिखाना है। अब जब एक लाइनवा दूसरा लाइनवा पर चढ़ल रहता है तो दोनों लाइनवा का स्लोप को गुना करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा -1 आएगा। क्लियर, तो यही हमको अब दिखाना है। पॉइंट को लिखते हैं। मान लो कि एगो लाइन ए बी है, ए बी एकर कोऑर्डिनेट देवल है -2 6, एक बार का कोऑर्डिनेट देवल है 4 8, एगो लाइनवा चढ़ल है, एकरा पर चढ़ल है, इसका भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका भी कोऑर्डिनेट को दिया हुआ है
3 माइनस 3 मान लो, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, एगो दिया है 5 माइनस 9। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, परपेंडिकुलर है तो हम जब निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए बी एक कह दो बी सी इज इक्वल टू -1, ये आना चाहिए। अगर -1 आ गया तो प्रूफ हो गया कि परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन है। तो चलिए हम निकालते हैं, दोनों का गुणनफल निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ बी सी। रिजल्ट के रूप में क्या आता है देखते हैं, रिजल्ट के रूप में क्या आता है। ए बी का नहीं, ए बी तो 8 में से 6 को घटा देना है, 4 में से -2 को घटा देना है, गुना करना है। बी सी तो -9 में से -3 को घटाना है, अब 5 में से घटा देना है 3 को, खाली ऊपर 3 है। एक गुणनफल देखना है कि क्या रहा है, एक तो घट के 2 आ गया, माइनस से माइनस प्लस 4 और 2 6 गुना ये माइनस से माइनस प्लस तो -9 में से +3, एक स्टेप में लिखिए दे रहा है, ये आ गया 2 तो है 2 से 2 सफ़ा खत्म। अब यहाँ 1/6 गुने यहाँ घट के आ गया -6, अब बाटा यहाँ 1 है, इसे ही कट गया एक बार में, माइनस वही है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया -1। तो वी कैन से दैट आप कह सकते हैं कि लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन बी सी। लाइन ए बी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है या बी सी ए बी पर परपेंडिकुलर है, दैट इज ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। हो गया काम खत्म, ठीक है। तो इस तरह से हम 7 क्वेश्चन को देख लिए। इसी तरह से हमको कोऑर्डिनेट के सवाल को बहुत ज़बरदस्त तरीकों से बनाना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट, ए बी सी डी 4 को बिंदु देवल है, सच दैट इस प्रकार है कि ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक लाइन दूसरे लाइन का परपेंडिकुलर है। जब है तो x का मान क्या होगा। अल्टरनेट क्वेश्चन दे रहा है, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन का बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। कब का लिखना चाहिए इसको पता है इस सवाल में। तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो टेंशन नहीं लेना है, ए और बी है, यहाँ से मान के चलो कि ये लाइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, सी है, यहाँ ही मान के चलो डी है। 90 डिग्री का कौन बनाएगा। लाइन देखो ऐसे भी हो सकता है ना, यहाँ 90 डिग्री बना लेगा, कोऑर्डिनेट देवल है तो हम आराम से बना दे रहे हैं, पॉइंट लिख ले रहे हैं। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 - 5, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 5, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3 एंड डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 1। कोई इशू नहीं है। कहिए दिया है यहाँ कि सुनिए ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो हम पागल थोड़े हैं, हम तुरंत है ना धाए से दिमाग लगाएंगे कि स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी -1 होगा। निकल गया x यार, इसमें क्या है, तो बना भी सकते थे लेकिन हम बना दिए। ए बी 5 में से 5 घटेगा, 5 में से -5 को घटा देना है, स्लोप निकाल रहे हैं, -2 में से -2 को घटा देना है, मल्टीप्लाई सी डी में चलो 1 में से 3 घटा दो, अब 1 में से x घटा दो, अब बराबर -1 लिख ले रहो। माइनस माइनस प्लस यहाँ 10 आ गया, अब माइनस यहाँ 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस गुना, ये घट गई तो -2, 1 - x रहेगा -1, ऊपर नीचे हाई कट गया, इसे 2 बार में कट गया, 2 से 5 बार में। अपने मन से घरे भी काट सकते हो अपने दिमाग लगा के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कराएंगे तो एक नीचे 1 है बाबू, तो -1 + x बराबर 5, इसलिए x बराबर 5 + 1 बराबर 6, तो x के मान 8 नंबर सवाल का कितना आ गया 6, ठीक है, x का मान 6 यही निकालना था। क्वेश्चन देखते हैं 9, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है क्या, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर बराबर प्लस लंब के स्क्वायर, माने पाइथागोरस फार्मूला कभी भी एक समकोण त्रिभुज में लगता है। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर हो उसमें, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कहते हैं कर्ण। वो भुजवा के स्क्वायर, यानी दोनों जो चेलवन है, यानी दोनों के स्क्वायर के
बराबर, सम के बराबर होना चाहिए, योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दो, कह रहा है कि सुनिए, जो आप वक्त दिए उसका प्रयोग नहीं करना है, जो हम वक्त दिए अभी उसका प्रयोग ना करना है। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ले, कह रहा है कि सुनिए, बात ऐसा है कि बिना पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किए हुए आप दिखाइए कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है जो त्रिभुज है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है। अच्छा, माने हैं, अभी गलतियों हो सकता है। 1 2 एक कोऑर्डिनेट देवल है, 4 5 इसका कोऑर्डिनेट देवल है, आकर 6 3 देवल है, 6 3। ध्यान देना बाबू, प्रूफ करना है कि 90 डिग्री। अरे यार, तो हाई लाइन वाई लाइन में परपेंडिकुलर है, तो दिमाग है ना कि स्लोप ऑफ सर ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ बी सी बराबर -1 आना चाहिए। अगर आ गया तो कह देंगे कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दोनों का स्लोप निकालेंगे, अब बराबर में -1 अगर हमारा सट गया तो कह देंगे कि यार एक लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर है, माने 90 डिग्री का मतलब कि यह त्रिभुजवा होगा, वो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन एक बात के ध्यान दो कि राइट एंगल ट्रायंगल में इन दोनों भुजा से इससे इसका कंपैरिजन बड़ा भुजा होगा, इससे इससे का कंपैरिजन करेंगे तो बड़ा भुजा होगा। ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसका थ्रूली डिस्टेंस निकालेंगे। चलो इसका डिस्टेंस निकालते हैं, बिना पेन कलम उठाई ले। तो y2 - y1, तो 5 में से 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, और 4 में से 1 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9 9 18, रूट अंडर एक 18 आ रहा है। एक पर चलो, ई हो गया कितना, तो y2 - y1, तो 3 में से घट गया 5, तो -2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 2 घट गया तो आ गया 6 में से 4 घट गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, रूट 8, ये रूट 18 रूट 8। ई देखते हैं कितना आता है। 6 में थी 3 में से 2 गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 गया तो कोई दिक्कत ना है। आज 6 में से 1 घटा तो 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 हो 26, रूट 26। एक मतलब ये सबसे बड़ा भुजा हुआ, रूट 26 आ गया सबसे बड़ा। हम लोग जो भी प्लॉटिंग किए हैं बहुत ज़बरदस्त ढंग से किए हैं, बहुत बढ़िया ढंग से किए हैं। तो अब निकाल दो स्लोप ऑफ ए बी। तो बी में से घटाना है तो 5 में से 2 गली 3, डायरेक्ट बना देते हैं। और 4 में से गया 3 गुने, अभी दोनों पर चलो सर, 3 में से 5 जाएगा -2, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 में से 4 जाएगा तो बोलने 2, और यही से ही कटी गली, से ही -1 बार में कटी गली, तो इसका स्लोप का -1। तो कह देंगे कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, फिर जहां एंगल बी हमारा 90 डिग्री हो गया। प्रूफ कर दिए। एंगल बी क्या हो गया, 90 डिग्री। 9 नंबर सवाल क्लियर। चलते हैं बाबू 10 नंबर पर। 10 नंबर सवाल, यूजिंग स्लोप का प्रयोग करके सो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर कोलिनियर। तो जब हम स्लोप पढ़ा रहे थे तो उसी समय बताए थे, जब पैरेलल स्लोप पढ़ा रहे थे, तो अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर करना होगा तो तीनों को जो होगा बाबू, तीनों पॉइंट का ए बी सी तीनों एक लाइन में होगा तो कोलिनियर होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर अगर स्लोप ऑफ बी सी हो गया तो कोलिनियर हो गया, है ना। ये ढंग है। तो पहले पॉइंट लिखो, ए के कितना है 6 - 1, बी कितना है बाबू 5 - 0, और सी कितना है 2 3। आर द कोलिनियर। कह रहा है कि सुनो ये कोलिनियर है। अरे यार, तो कोलिनियर है तो आप कंडीशन पढ़ाएं कि स्लोप ऑफ ए बी बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ए बी का निकालिए, माना 0 में से -1 जाएगा तो 1 आएगा, 5 में से 6 जाएगा तो -1 आएगा, बराबर। यहाँ चलिए 3 में से 0 जाएगा तो 3 आएगा सर, और 2 में से 5 जाएगा तो -3, तो कुल मिला के कट के -1 आ गया, इहो काटा तो -1, माने दोनों का स्लोप बराबर है। तो कह देंगे कि ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी कोलिनियर है, बहुत सिंपल चीज़ है। इसी को ये हमारा क्या मेथड हो गया, तीसरा या चौथा मेथड हो गया, ठीक है। तो कोलिनियर प्रूफ हो गया, बस दोनों का स्लोप निकाल देना है, आ गया बराबर तो कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग स्लोप का प्रयोग करके फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालिए जबकि तीनों कोलिनियर है।
तीनों कोलिनियर है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है इस चैप्टर में बड़ा बढ़िया लग रहा है हमको बनाने में। जानते हो क्या है, एक पहले पढ़ा दिया कोलिनियर, आपके में कह रहा कोलिनियर थे, मान गया कीजिए पूरा क्वेश्चन में ऐसे ही है। बड़ा कंडीशन माने जो है ना, इसका जो सीक्वेंस जो है क्वेश्चन का पैटर्न बड़ा जबरदस्त ढंग से दिया हुआ है। यूजिंग स्लोप, स्लोप निकालो और x यूजिंग स्लोप, स्लोप का प्रयोग करके x का मान निकालो। जबकि a बराबर दिया हुआ है बाबू, a बराबर कितना है 5 - 1, 5 - 1, b बराबर 1 - 1 और c बराबर x4 ये दे रखा है। अब कहियो दिया है कि सुनो बात ऐसा है ना कि यह जो है कोलिनियर है, कोलिनियर है। अरे तो जब ये कोलिनियर है तो हमको पता है ना कि स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी होगा सर। तो नो टेंशन, ए बी लास्ट को लास्ट से घटाना है तो -1 में से -1 घट गया, -1 में से 1 घट गया, 1 में से 5 घट गया। अब बराबर होना चाहिए। अब चलो यहाँ 4 में से -1 घट गया, बी सी है तो बी सी, तो सी - बी, x में से 1 घट गया, -2 बटा -4 आई हो गया 5, x - 1 कट के सीधा सीधी 2 आ गया, माइनस प्लस 2 दूना के 4, 10 बराबर x - 1 तो 10 आई आ गया एन। तो x का मान कितना हो गया 11, x का मान कितना होगा तो 11 के आंसर 11, ठीक है 11 के x का मान 11। क्लियर। अब देखते हैं 12 नंबर सवाल। तो आप इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखेंगे 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल, यूजिंग स्लोप, स्लोप का प्रयोग करके दिखाइए कि ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर, ए बी सी डी को माने ऑर्डर में लेना है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, आर वर्टिसेज ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब आयत, आयत का शीर्ष है, आयत का शीर्ष है। बनाओ एगो आयत, और सिक्वेंसियल लिखना है बाबू, ना तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। वही कहा है पहले से क्वेश्चन कि आपको लेना है सीक्वेंस में, लेना है सीक्वेंस में, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ हम ए लिए तो यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ सी, यहाँ डी, नो टेंशन। ध्यान दीजिए सब का कोऑर्डिनेट भी दिया है, इतना बढ़िया शानदार क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट वो दे दिया है। a इज इक्वल टू -4 - 1, b इज इक्वल टू -2 - 4 एंड c इज इक्वल टू 4 0 और d इज इक्वल टू 2 3। ये दे रखा है टेकन इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में तो वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल प्रूफ करना है कि ये ABCD ये रेक्टेंगल का ही वर्टिसेज है। अच्छा यूजिंग स्लोप, कंडीशनों दिले होगा स्लोपे का प्रयोग। अच्छा तो देखो स्लोप का प्रयोग कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री। अगर हम स्लोप ऑफ DA, स्लोप ऑफ DA कहो चाहे AD कुछ कह सकते हैं, चलो हम AD कह देते हैं। स्लोप ऑफ AD बराबर स्लोप ऑफ AD मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AB का मल्टीप्लिकेशन यदि -1 आ जा रहा है तो हम कह देंगे कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो हमारा जो है 90 डिग्री बनेगा। उसी तरह से सब के निकाल देना, चारों के, फिर एक ई दोनों लाइन का स्लोप, ई दोनों लाइन का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, ई दोनों लाइन का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन। अगर सब के -1 आ गया तो ABCD रेक्टेंगल। तो हम एक निकाल के दिखा रहे हैं, बाकी आप निकाल के दिखा के प्रूफ कीजिएगा। चलो निकालते हैं AD, तो D - A, D से A पर ध्यान देना है, D से A पर ध्यान देना है। तो 3 - -1 बराबर 4, 2 - -4 गुण AB, A से B में -4 में से -1 घट गया, अब -2 में से -4 घट गया। एक मान देखो कितना रहा है 3 - प्लस 1, यहाँ हो गया 2 + 4 गुने -4 + 1, यहाँ -2, माइनस से माइनस क्या होता है बाबू +4। ध्यान दीजिए 4 बटा 6, यहाँ आ गया -3 बटा, यहाँ घट के आ गया 2, 2 दूना के 4, ठीक है 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6 और 2 से 2 कट गया, तो खाली माइनस बच गया, आ गया -1। -1 आने का मतलब क्या है कि DA इज परपेंडिकुलर टू AB। अब इसी तरह से सिमिलरली हम यहाँ ये भी निकालेंगे कि AB इज परपेंडिकुलर टू CD, BC परपेंडिकुलर DC
एंड BC परपेंडिकुलर टू DC, और यहाँ हम निकालिए दिए हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ई लाइन पर परपेंडिकुलर तो ई लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ई लाइन यहाँ परपेंडिकुलर है तो अपोजिट भी परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ से DA परपेंडिकुलर AB कर दिए तो हम ये भी दिखा सकते हैं DA परपेंडिकुलर AB, तो यहाँ से DA परपेंडिकुलर DC भी होगा। अगर ये सब उसी तरह से परपेंडिकुलर होगा, इन सब का स्लोप ऑफ these lines are -1। यदि सबका हमारा -1 हो रहा है तो हम कह देंगे कि ABCD इज अ रेक्टेंगल या वर्टिसेज ऑफ ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो वेरी सिंपल था, इसको आराम से हमको कर लेना है। चलिए 13 नंबर, यूजिंग स्लोप प्रूफ दैट द पॉइंट ABCD आर द वर्टिसेज ऑफ द पैरेललोग्राम। स्लोप का ही प्रयोग करके अब बताना है कि यह पैरेललोग्राम है, कोई बात नहीं है। पैरेललोग्राम देखिए ये होता है ABCD। ये खरा में दिक्कत यह है कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एक पैरेललोग्राम, ये सब रेक्टेंगल वगैरह सब पैरेललोग्राम का ही भाग है, ठीक है। इसमें सिर्फ अपोजिट साइड जो होता है इक्वल के साथ पैरेलल होता है, जैसे AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। ये प्रूफ कर देना है। ये प्रूफ कर देंगे तो हम कह देंगे कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सबका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, A इज इक्वल टू -2 -1 और B इज इक्वल टू 1 0 और C इज इक्वल टू 4 3 और D इज इक्वल टू 1 2। पैरेललोग्राम का ही भाग स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब होता है। तो हम एक पैरेललोग्राम जो है, ठीक है, एक जो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में हम क्या रेक्टेंगल को देख सकते हैं, क्या पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कर सकते हैं या फिर रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशन होता है, जैसे अपोजिट साइड इक्वल होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DC। अगर ये दोनों को हम इक्वल दिखा देते हैं तो हम कह देंगे कि ABCD पैरेललोग्राम है। तो चलिए निकालते हैं स्लोप ऑफ AB पहले। तो 0 -1 और यहाँ से 1 -2 इज इक्वल टू DC में 2 -3 1 -4। कंडीशन क्या आया, ऊपर में आ गया ओनली 1, यहाँ आ गया -+3, यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया -3, ये कट गया। तो देख रहे हैं कि दोनों 1/3 बराबर 1/3 आया। डेट में स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DC है। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। AD में स्लोप ऑफ AD में क्या करेंगे, तो AD है तो D में से A को घटाना है, D में से A को, तो 2 -1 डिवाइडेड बाई 1 -2 इज इक्वल टू BC तो C में से B 3 -0 और 4 -1। क्लियर। स्लोप निकालने के लिए खूब प्रैक्टिस करो, सीखो। AD कह रहा है तो D में से घटाएंगे, BC कहेगा C में से भी घटाएंगे। अब अगर वैसे हूँ घटाएगा सोझू तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि माइनस अगर आएगा तो कट के प्लस हो जाएगा। यहाँ आ गया बाबू 3, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ भी 3, यहाँ 3 में से 0 गया 3, 4 में से गया 3। तो देख रहे हैं कि सर ये तो 1 बराबर 1 आ गया। मतलब स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DC एंड
स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ये बराबर हो गया तो वी कैन say that ABCD is a पैरेललोग्राम। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। क्लियर? तो अभी हम 13 तक का सवाल देख लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बनाएंगे। तो एक्चुअली तबीयत ठीक है नहीं तो उतना कर पाएंगे, वीडियो भी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो बाकी इस चैप्टर का रेस्ट जो है हमारा 14 से लेकर के 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।